नमस्ते। आज मैं एक इटावा में कुछ दिन पहले एक भागवत कथा हुआ था, उसी मुद्दे पे अपना एक वीडियो जारी कर रहा हूँ, अपना विचार दे रहा हूँ। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा था, हालांकि उस मुद्दे को दबा दिया गया। घटना कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पर एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था और भागवत कथा भली भांति चल भी रहा था। अचानक से ये पता चला कि जो भागवत कथा कर रहे हैं वो जाति से यादव हैं। बस इतना सुनते ही वो पूरा गांव ब्राह्मणों का गांव था। इतना सुनते ही पूरा गांव बौखला गया और उस यादव को पकड़ के कहते हैं पिटाई भी किया गया। ये तो जांच का विषय है, लेकिन सड़ मोड़ दिया गया, ये तो साफ दिख रहा था। ये जांच का विषय भी अब नहीं रह गया। उसमें एक अंधे संत भी थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। वैसे तो उन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जो तथाकथित वहाँ की पंडितायन थी उसने कुछ पात्र में अपना मूत्र विसर्जित करके उसको दिया था, उसका छिड़काव किया था उसके ऊपर। अगर ये सत्य है तो बहुत ही घृणित घटना थी, और अगर असत्य है तो फिर आरोपित को सजा होनी चाहिए। यहाँ दोनों बातें हैं, सत्य है तो जिसने ये कांड किया उसको सजा, असत्य है तो जिसने गलत आरोप लगाया उस पर होनी चाहिए। इसके बाद बहुत सारे जो सन्यासी वर्ग थे, महामंडलेश्वर क्या क्या होते हैं उतना तो मैं जानता नहीं हूँ, सबने अपना विचारों की झड़ी लगा दिया कि कथा वाचना सिर्फ ब्राह्मणों का कार्य है, दूसरा जाति नहीं कर सकता है। ये शास्त्र में भी लिखित है कि ब्राह्मण ही सिर्फ कथा वाचेंगे और दूसरा कोई कथा नहीं वाचेगा। मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, और इस समर्थन के पहले मैं बता दूँ कि मैं भी राजपूत जाति से हूँ। मेरा नाम रुपेश सिंह है, इसलिए मैं बता दिया कि बाद में जाकर के ये न कहें कि तुम ये हो तुम वो हो, तुमने अपनी जाति छुपाई। मैंने जाति नहीं छुपाई। अब मैंने एक बात का समर्थन कर दिया, अब मैं दूसरे पक्ष पे भी आता हूँ। अगर कथा वाचना ब्राह्मणों का कार्य है, पूजा कराना ब्राह्मणों का कार्य है, तो जिस जिस अन्य कार्य में ब्राह्मण लगे हुए वहाँ से वो हट जाएं। फिर व्यवसाय करना बनिया का कार्य है, गौपालन यादवों का कार्य है। अगर कोई ब्राह्मण गाय पालन कर रहे हैं, पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको हट जाना चाहिए। कोई ब्राह्मण व्यवसाय कर रहे हैं तो बनिया का कार्य है, हटिए वहाँ से। कोई अगर ब्राह्मण कुछ भी व्यवसाय कर रहा है, अगर वो पढ़ के नौकरी कर रहा है तो फिर ये कायस्थ का काम है, हटिए वहाँ से। बाकी अन्य जातियों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई भी जाति हो, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरा कार्य ना करो। लेकिन अगर ये मुद्दा उठाया गया कि नहीं ये कथा वाचना केवल ब्राह्मणों का कार्य है, तो भैया जो कार्य ब्राह्मण अन्य जातियों वाला कर रहे हैं इनको भी उस कार्य से मुक्त कीजिए। क्यों फालतू का घुसे हुए दूसरे के कार्य में? आप दूसरे के कार्य में घुसे तो बहुत अच्छा, और दूसरा आपके कार्य में घुस गया तो आपको बहुत परेशानी होने लगी। क्या मतलब है ये? अब यहाँ पर तर्क दिया बाबा रामदेव जी ने भी। मैं बाबा रामदेव को बहुत ही श्रद्धा की नज़र से देखता हूँ, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले हमारे जो योग और आयुर्वेद धीरे धीरे मृत प्राय हो रहे थे, हमारे देश में जन्म लिया था, इसको पुनर्जीवित किया है। व्यवसाय करना ना करना ये दूसरी बात है, व्यवसाय तो सभी कर रहे हैं। विदेशी आकर के व्यवसाय कर रहे हैं, उससे किसी के पेट में दर्द नहीं है। बाबा रामदेव व्यवसाय करते हैं, बहुत पेट में दर्द होता है। बाबा रामदेव ने भी अपना विचार दिया है कि हाँ भाई, जब अगर ब्राह्मण कथा वाच सकते हैं तो ब्राह्मणों को बोलो दूसरों के धंधे से हट जाने के लिए। ये भी विवादित माना गया। मैंने ब्राह्मणों ने ये बोल दिया कि हम ब्राह्मण का कार्य है ये दूसरा नहीं करेगा, तो ये विवादित बातें नहीं है। और दूसरे ने ये कह दिया कि आप दूसरे के कार्य में क्यों लगे हुए हो, तो ये विवादित बातें हो गई। जी नहीं, समाज को अगर आप जोड़ने निकले हैं तो इस तथ्य को स्वीकार के चलिए, आपको भी ये बातें मानना पड़ेगा कि अगर कोई विद्वान है तो वो भी कथा कहेगा, ना कि तुलसीदास के बात पर चलना है। शूद्र न हूँ पूजन थी गुण संपन्न करके है, और विप्र पूज हूँ विप्र गुणहीना, इस पर नहीं चलना है। जो हैं
उसी पर चलना पड़ेगा जी। और बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी दे दिया, क्या मतलब है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लेते। अगर कल के डेट में सभी यहाँ से उठ जाए कि नहीं ठीक है भैया, ब्राह्मण हो आप, हाथ जोड़ते हैं, जाओ आप कथा करना और पूजा करना, आपका ये 2 कार्य रह गया है, आपको व्यवसाय नहीं करना है, तो फिर कैसा होगा समाज। समाज को एकजुट कीजिए, समाज को में एक रूपता लाइए, समाज में सब आदमी सभी कार्य करेगा। जो पहले कहा जाता था कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था था, उसको पुनर्जीवित कर दीजिए। जो जैसा कार्य करेगा वो उस तरह का माना जाएगा। ठीक है, आप व्यवसाय कर रहे हैं तो बढ़िया है, मैं राजपूत, मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, तो मैं तो कर्म के रूप से तो मैं बनिया हो गया। अब मुझे बनिया अगर ये कहने लगे आकर के बनिया संप्रदाय के लोग कि आपने हमारे धंधे में टांग घुसेड़ दिया, निकलो, हम तो सीधे कहते कि नहीं ना, आप मेरे धंधे में आओ, मैं आपको नहीं रोकता हूँ, मुझे भी मत रोको, हम लोगों से तो कभी कोई विवाद नहीं करता है। ये क्या मतलब हो गया कि भैया सिर्फ कथा बाँचेंगे ही नहीं, गलत चीज़ों का तर्क नहीं कीजिए और गलत चीज़ों का कभी समर्थन ना करें। ये सभी से आग्रह है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म एक हो, हिंदू धर्म बहुत संगठित हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, तो यही करना पड़ेगा। धन्यवाद।